आपको क्या लगता है, एक बेहतर और सुकून भरी जिंदगी जीने के लिए आपको नई हैबिट सीखनी पड़ती हैं, या फिर उन पुरानी आदत और सोच को भूलना पड़ता है जो आपको सालों से पीछे रोक कर बैठी हैं? ब्रियाना वीस्ट की मशहूर और डीपली रिफ्लेक्टिव किताबों के विचारों पर आधारित आज हम बात करेंगे द अनलर्निंग फ्रेमवर्क के बारे में। ज्यादातर सेल्फ हेल्प किताबें आपको सीखती हैं कि जिंदगी में और क्या ऐड करना है, नए गोल्स, नए रूटीन्स, नया हसल। लेकिन ये फ्रेमवर्क एक अलग ही सच सामने लाता है। एक बेहतर जिंदगी पाने का रास्ता नए लेसन्स सीखना नहीं, बल्कि उन गलत फहामियों और कंडीशनिंग को अनलर्न करना है जो हमने बचपन से सच मान ली है। अगले 5 से 6 मिनट में हम उन सिंपल ट्रूथ्स को डिकोड करेंगे जो आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल देंगी और आपको उन मानसिक बोझ से आज़ाद करेंगे जो आप बिना वजह उठाए घूम रहे हैं। सबसे पहला और ज़रूरी लेसन है अनलर्न द इल्यूजन ऑफ कंफर्ट। हम सब अपनी लाइफ में कंफर्ट जोन ढूंढते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ स्मूथ रहे, कोई दिक्कत ना आए, कोई बदलाव ना हो। लेकिन सच क्या है? अनलर्न कीजिए इस बात को कि डिस्कम्फर्ट का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में कुछ गलत हो रहा है। डिस्कम्फर्ट आपसे ये नहीं कह रहा कि आप रुक जाओ, बल्कि वो इस बात का इशारा है कि आपका पुरानी पहचान और पुराना माइंडसेट अब आपके नए वर्जन के लिए छोटा पड़ रहा है। अनलर्न कीजिए कि कंफर्ट ही हैप्पीनेस है। असली सुकून वहां मिलता है जहां आप अपने डर का सामना करके बढ़ते हैं, ना कि वहां जहां आप सेफ फील करने के लिए रुक जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा हर्डल है अनलर्न इमोशनल रेजिस्टेंस। आपने देखा होगा कि जब भी कोई उदासी, डर या गुस्सा आता है, हम तुरंत उसे दबाने की कोशिश करते हैं। हम फोन चलाने लगते हैं, बिंज वॉच करने लगते हैं या बिजी होने का नाटक करते हैं। अनलर्न कीजिए इस सोच को कि आपको हर इमोशन को तुरंत फिक्स करना है। दुख या तकलीफ आपको बर्बाद करने नहीं आती, वो सिर्फ एक सिग्नल है जो आपके अंदर से गुजर रहा है। तकलीफ इतनी बड़ी नहीं होती जितना उस तकलीफ से भागना और उसे रोकने की कोशिश करना हमें ठगा देता है। अपने अंदर के हर इमोशन को ऑब्जर्व कीजिए, उसे फील होने दीजिए और उसे बिना किसी जजमेंट के गुजर जाने दीजिए। तीसरा सबसे जरूरी बदलाव है अनलर्न वैलिडेशन एज वर्थ। आजकल की दुनिया में हमें बचपन से सिखाया जाता है कि आपकी वैल्यू इस बात से तय होती है कि आप कितने कामयाब हो, आपके पास कितना पैसा है और लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। हम हर वक्त बिजी रहने को सक्सेस समझ लेते हैं। अनलर्न कीजिए इस टॉक्सिक हसल मेंटालिटी को। आपकी इंसानियत और आपकी वैल्यू इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप हर वक्त कितना काम कर रहे हैं। आपको हर रोज अपनी वर्थ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। लोगों की तारीफ और उनके ओपिनियंस बहुत अनस्टेबल होते हैं। उनके बेसिस पर अपनी सेल्फ वर्थ तय करना बंद कीजिए। चौथा और आखिरी ट्रूथ है अनलर्न द नीड टू कंट्रोल एवरीथिंग। हम चाहते हैं कि हमारे मुताबिक लोग बिहेव करें, हमारी प्लानिंग के हिसाब से फ्यूचर चले और कोई अनएक्सपेक्टेड दिक्कत ना आए। लेकिन जितना ज्यादा आप हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज्यादा आप एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन का शिकार होंगे। अनलर्न कीजिए इस गलतफहमी को कि कंट्रोल ही सिक्योरिटी है। असली ताकत चीजों को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि उन्हें एक्सेप्ट करने और उनके हिसाब से अडैप्ट होने में है। जब आप ये समझ लेते हैं कि आउटकम आपके हाथ में नहीं है, सिर्फ आपका रिस्पॉन्स आपके हाथ में है, तब आपको असली आजादी मिलती है। इस पूरे अनलर्निंग फ्रेमवर्क का सार बिल्कुल साफ और गहरा है। अनलर्न कीजिए कि डिस्कम्फर्ट बुरी चीज है, ये सिर्फ ग्रोथ का पहला स्टेप है। अनलर्न कीजिए कि आपको हर जज्बात को फिक्स करना है, कभी कभी सिर्फ फील कर लेना ही काफी होता है। अनलर्न कीजिए कि आपकी कीमत आपके काम या लोगों के अप्रूवल से तय होती है। और सबसे जरूरी, अनलर्न कीजिए कि हर चीज को कंट्रोल करना आपकी जिम्मेवारी है। जिंदगी बेहतर तब नहीं होती जब आप बहुत कुछ नया जोड़ लेते हैं, बल्कि तब होती है जब आप उन तमाम बेकार की चीजों को छोड़ देते हैं जो आपको सच में जीने नहीं दे रही थे। क्या आपकी लाइफ में भी कोई ऐसी बात या आदत है जिसे आपको आज ही अनलर्न करने की जरूरत है? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही डीप, एनर्जेटिक और माइंडसेट शिफ्टिंग बुक समरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अनलर्न करिए, ग्रो करिए और एक बेहतर जिंदगी जिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।